गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है। और अभी हम लोग जेटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कशन करेंगे। आप सबके मन में सवाल होता होगा कि सर जैक का ऑफिशियल वेबसाइट पे हमें सिलेबस मिल नहीं रहा है। जी हाँ, सिलेबस तो नहीं मिल रहा है क्योंकि जैक ने सिलेबस जारी ही नहीं किया है। तो हम लोग ऐसे विषयों का सिलेबस को लेकर डिस्कस कर रहे हैं जो सिलेबस को चेंज नहीं होने वाला है। 1 to 5 का जो सिलेबस है आपका, 1 to 5 का एक ही जगह आपको चेंजिंग देखने को मिल रहा है। कहां पर? जो लास्ट में आपका जो लास्ट यूनिट होता है, पहले पर्यावरण था ना, पहले वहां पर क्या था? पर्यावरण ईवीएस था। अब ईवीएस की जगह क्या कर दिया है? जीएस कर दिया है। ईवीएस की जगह क्या हो गया है? जीएस, सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन के सिलेबस में आपका चेंजिंग होगा। बाद बाकी हिंदी हो, मैथ हो, है ना, आपका सीडीपी हो, इन सब में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इन सब में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, इन सब में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। वो पुराना जो सिलेबस है ना, उसी को हम लोग को एनालिसिस करना है। और ये जैक से बात करके मैं आप सभी के बीच ये कर रहा हूं। जो जैक के अधिकारी हैं वहां से जिस प्रकार जो फेस टू फेस वहां मिलकर बच्चे आए, उन्होंने कहा सिलेबस को लेकर, सिलेबस भी जारी वो करेंगे बहुत जल्द, लेकिन फिलहाल अभी न्यू सिलेबस आप इसको मानकर चले जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑलरेडी पहले से है। तो ये आपका मैथ का सिलेबस, और कौन सा? लेवल 1 के लिए। 1 to 5 के लिए क्या आपका सिलेबस में शामिल है? जेटेट झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में इसको हम लोग देखते हैं। और यही पल की कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए हमें जाना किस रेंज तक है ना, अंधाधुंध नहीं हमको करना है। तो उस रेंज तक हम लोग जाएंगे कि क्या हमें पढ़ना है, और जरा सारे यूनिट देख लेंगे और उस यूनिट वाइज हम लोग फिर क्लासेस अभी 1 से 2 दिन में स्टार्ट कर देंगे। और अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगा, और वैसे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें तो आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और समझने का प्रयास करते हैं कि मैथ के सिलेबस में, जो कि 1 to 5 के लिए, लेवल 1 के लिए क्या क्या चीजें हैं। तो ये मैथ का सिलेबस है। ये आप मैथ के सिलेबस में इन चीजों को आप देख सकते हैं। आपको स्पष्ट तरीके से दिख रहा है? चलिए, हाँ, मैथमेटिक्स है ये, और 1 to 5 लेवल 1 के लिए, लेवल 1 के लिए, 1 to 5 के लिए सिलेबस है मैथमेटिक्स। ये है लेवल 1 के लिए। लेवल 1 किसको बोलते हैं हम लोग? पेपर 1 है ना, 1 to 5। जो बच्चे 1 to 5 का फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए ये सिलेबस है। मैथ इसी से आपका आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? शेप एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। शेप, आकार, जैसे मान लो ट्रेंगल दे दिया, ठीक है, ट्रेंगल से रिलेटेड सवाल पूछ देगा। आपका रेक्टेंगल दे देगा, इससे रिलेटेड सवाल पूछ देगा। तो यहां पर शेप से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आकार से रिलेटेड, जैसे बड़ा है, छोटा है, आप इसको समझना चाहते हैं तो 1 to 5 सरकारी स्कूलों में जो बुक्स चलती है 1 से लेकर 5 तक एनसीईआरटी की, उसको आप लें। उसको अगर आप निकालेंगे तो आपको ये सारे यूनिट्स वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, और वैसे भी मैं गवर्नमेंट स्कूल में जो बुक्स चलती है उस बुक्स को लाकर आप सभी के बीच उसका पीडीएफ यहाँ पर शेयर करूंगा, और पीडीएफ से बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। वो सारे जो 1 to 5 पे जितने भी बुक्स हैं वो आपको अच्छे से कर लेने चाहिए। 1 to 5 क्या, 1 to 8 तक करा देंगे हम ना, 1 to 8 तक आपको करा देंगे। तो 1 to 5 लेवल 1 आपका आसानी से निकल जाएगा। और 80% अगर आप 1 to 8 तक के बुक्स को, जो सरकारी स्कूलों में चलता है, उसको अगर कर लेंगे ना, तो आपका 80% वहां से कवर हो जाएगा। आपको लाना कितना है? 60%। आपको लाना कितना है? 60% अनरिजर्व के लिए। ओबीसी है तो फिर तो और घट जाएगा, एसटी एससी है तो और भी घट जाएगा। तो आपका ये 80% आपका कवर होगा सिर्फ 1 से लेकर 8 तक के अगर आप बुक्स को कर लेते हैं। तो आपको कोई बुक मार्केट से खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है अगर आप ये कर लेते हैं। तो किसमें आपको करना है? अलग से आपको सीडीपी में जाना पड़ेगा। सीडीपी है ना, सीडीपी को थोड़ा अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। बाद बाकी सारा यहाँ पे इसी से कवर हो जाएगा। 1 से लेकर 8 तक के अगर बुक को कवर करते हो वो मैं करा दूंगा, और बुक से ही बनवा देंगे, है ना, बुक से ही बनवा देंगे। और वो एनसीईआरटी अगर आप कर लेते हैं तो कुछ भी आपको अदर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कर सकते हैं। सफलता का आपके लिए मुख्य जो होता है ना गुरु मंत्र, वो मैं दे रहा हूं। और इसके बिना अगर आप करते हैं तो फिर आपको बहुत पढ़ना होगा, ये बुक पढ़े, वो बुक पढ़े, आपका कह सकते हैं कि माइंड अस्थिर हो जाएगा। लेकिन अगर बुक को टारगेट कर ले, बुक ओरिएंटेड क्लासेस करें, कम समय में आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना, कम पढ़कर आप रिजल्ट करेंगे। 80% आपको लाना भी नहीं है, 80% सिलेबस उससे कवर हो जाएंगे।
तो चलिए मैं 20% लिए छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे सीडीपी है ना, सीडीपी है तो सीडीपी 5 पार्ट होता है 1 to 5 के सिलेबस का, यानी प्रत्येक पार्ट का 20% योगदान है। प्रत्येक पार्ट का कितना योगदान है 20%, तो आपका मैंने 20% लेस कर दिया सीडीपी के लिए, 5 बार के सिलेबस कवर उसी से हो जाएगा। सही तैयारी का सबसे बेस्ट है तरीका वो। चलिए अगला आपका पेडागोजिकल इशू यानी पेडागोजी, मैथ पेडागोजी करना है। फिर डाटा हैंडलिंग को बोले जा शॉर्ट में सिंप्लीफिकेशन से जुड़ा हुआ सवाल आएगा, या तो फिर आपका इसमें ये भी सवाल आ जाएगा कि टेबल दिया रहेगा, है ना, टेबल से जुड़ा हुआ सवाल, एक टेबल दिया रहेगा और उससे रिगार्डिंग फिर आपसे 3 से 4 सवाल कर लिए जाएंगे। ये आपका रहेगा डाटा हैंडलिंग में। मनी, यहाँ पे 2 चीजों का आप जोड़ लें, यहाँ पे आपका एसआई रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट भी रह सकता है, और आपका क्रैमुल विक्रैमुल है ना, सीआई, आपका सीपी और एसपी यहां पर रह सकता है। ये मनी में आपका 2 चीजें, एसआई सिंपल इंटरेस्ट और सीपी और एसपी क्रैमुल विक्रैमुल रहेगा। फिर एलसीएम है और एचसीएफ है, लॉस और मौसा, और इसके बाद डिवीजन है, आपका भाग है इसमें। इसके बाद फिर वॉल्यूम है, आयतन है, आयतन में फिर आपको सिलेबस यहाँ पर इसको इनलार्ज करेंगे बहुत हो जाएगा, है ना, जो कि ज्योमेट्री में जितने भी आयतन होते हैं सभी प्रकार के आयतन को आपको कर लेना है, उससे जुड़े सभी सवालों को कर लेंगे। ये आयतन हो गया। नंबर्स संख्या है ना, आपका नंबर्स से जुड़े हुए सवाल आएंगे, संख्या से जुड़े हुए सवाल आएंगे, जिसमें हम लोग सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और नंबर का वहां पे आप देखेंगे और भी नंबर से जुड़े हुए सवाल बनते हैं जो कि सीरीज वगैरह आता है करने, वो भी आपका इसमें आएगा। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, जोड़ और घटाव से जुड़ा हुआ सवाल रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे पिछले बार जो मैंने सेट बनवाया है उसमें जोड़ और घटाव से कितने सवाल आए थे, है ना, किसने ज्यादा खर्च किया, किसने कम खर्च किया, कितना ज्यादा खर्च किया, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। मल्टीप्लीकेशन इसी से जुड़ा हुआ, ये दोनों साथ में रहेगा। देखिए एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पर डिवीजन, है ना, इन सबको आपको अच्छे से करना है। ये बेसिक होते हैं, 1 to 5 लेवल में बच्चे सीखते हैं, वो आपसे पूछा है। ज्योमेट्री है ना, ज्योमेट्री रहेगा आपका सिलेबस में। फिर मेजरमेंट, मापन, है ना, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, ये सारा जो आपका कह सकते हैं कि पूरा जो यूनिट होते हैं जिसको हम लोग फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे, यहां से आपसे सवाल रहेगा। वेट, भार, और फिर टाइम एंड डिस्टेंस से जुड़ा हुआ आपका लास्ट है टाइम, है ना, लास्ट क्या आपका टाइम, ये टाइम है, ये टाइम एंड डिस्टेंस आप इसमें जोड़ लें कि समय और दूरी से जुड़ा हुआ सवाल रहने वाला आपका टाइम में, सिर्फ यहाँ पे टाइम लिखा हुआ लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस आप इसको मानकर चलें, टाइम और डिस्टेंस दोनों रहेगा। फिर आपका पैटर्न रहेगा, ये पैटर्न को आगे बढ़ाइए, है ना, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर जो रहता है वो फिर आपका यहाँ रहेगा पैटर्न। इसमें और भी पैटर्न नहीं मिल सकते हैं, आपको फिगर वाला दे सकता है पैटर्न, तो पैटर्न जैसे आगे बढ़ाते हैं ना, अगले 5 पैटर्न में क्या होगा। इसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव वाला भिन्न रहेगा आपका। तो ये मोटा मोटी आपका सिलेबस है और ये इसी में आपको करना है। सिलेबस आपको छोटा लग रहा है लेकिन जब एक एक में एंट्री करेंगे ना तो इसका बहुत सारा सब पार्ट निकलेगा, है ना, पैटर्न का बहुत सारा सब पार्ट निकलता है, तो सिलेबस बड़ा हो जाएगा। उसको हम लोग संयमित तरीके से विद इन टाइम फ्रेमवर्क में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये सिलेबस डिस्कशन हो गया। तो अभी हम लोग क्लासेस को जो स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से करेंगे। सबसे पहला नंबर आपका क्या है, शेप एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, इसको करेंगे। और इसके बाद डाटा हैंडलिंग पे चल जाएंगे। पेडागोजी वाला सेक्शन हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे। पेडागोजी का सेक्शन कब करेंगे, सबसे लास्ट में इसको करने वाला है, क्योंकि ये ऐसे है ना, लास्ट टाइम में करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। लास्ट टाइम में करेंगे ना तो ज्यादा बेनिफिट होगा। सबसे लास्ट में हम लोग ये वाला करेंगे, सबसे लास्ट में, और बाद बाकी जैसे सीरियल रहेगा, 1 नंबर पे इसको करेंगे, फिर 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, ऐसे हमारा चलते रहेगा। तो चलिए हमने सिलेबस को समझ लिया जेटेट 2024 को लेकर, और मैथ के सिलेबस को समझा, किसका, मैथमेटिक्स का। इसी प्रकार फिर और जो सब्जेक्ट उनके सिलेबस को देखेंगे और क्लासेस में आप बने रहें कंटिन्यू। आपको एवरी इवनिंग जेटेट क्लासेस मिल जाती है। एवरी इवनिंग आप शाम को जो रिकॉर्डेड क्लासेस होती है, शाम को आपको 5 से लेकर 6 बजे के बीच ये क्लासेस एवरी डे मिल जाएगी, 5 से लेकर 6 बजे तक। अगर आपको कुछ क्वेरीज हो आप हमें वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में ही डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है मेरे टेलीग्राम चैनल का, आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको जेटेट का नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको जो सवाल होंगे
उन सवालों का जवाब दिया जाएगा और सारे आपके जो भी क्वेरीज है उनका आंसर दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।